हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक हैं क्या? और उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली और दूसरे पॉइंट के मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर किसी भी बच्चे को जहां पर डाउट है, जहां पर प्रॉब्लम है, पहली फाइल में पहले फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे, उसमें अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड फाइल पर चलते हैं और सेकंड फाइल के क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने पड़ेंगे। तब आप लोग वैसे तो कर लिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। पहले इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर। 17, 18 और 19 तीन क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है। इधर अपने पास विवेक ने, नितिन ने, दोनों पर ही हम लोगों से पूछा है 17, 18 और 19। तो मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। 17, 18 और 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आप लोगों को एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि मैं इसीलिए साथ आप लोगों को बेसिक पढ़ाता हूं। बेसिक पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब भी अपने पास अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसको आप लोग उसके बाद खुद सोल्व कर पाओगे अगर थोड़ी सी आप लोग कोशिश करोगे तो आइए फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात आप लोग याद रखना, क्वेश्चन जब भी आपके पास आपके सामने आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग x के बराबर हम लोग मान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। एक तो देखिए अपने पास 11-12 टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने बताए, ध्यान से सुनना, 5 नंबर भी मैं बता दूंगा। विशेष पांडे, यहां पर आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना। पहले मैं 17 और 18 बता रहा हूं आपको, 17, 18, 19 बता रहा हूं। उसके बाद जो जो डाउट्स हो वो और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं 17, 18 और 19। ये तीन क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद भी कोई हो तो पूछ लेना। सभी बच्चों के सारी प्रॉब्लम सोल्व करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अपने पास मैंने कहा है कि जो 10 अपने पास एक जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ तो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसीलिए मैं साथ आपको बेसिक समझाता हूं, ताकि आप लोग फिर वहां पर अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से उन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओ। तो देखिए, कोशिश करना आप लोग समझने की कि कैसे हम लोग सोच पाएंगे कि यहां पर x के बराबर मान लो 2 क्यूब रूट में 4, 2 है और क्यूब रूट में अपने पास 4 है, 2 है क्यूब रूट में अपने पास 4 है, 2 और फिर क्यूब रूट में 4, 2 क्यूब रूट में 4, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जाएगा। 2 क्यूब रूट में 4, 2 क्यूब रूट में 4, ऐसे इनफाइनाइट तक ही अपने पास चल रहा है। जब भी इनफाइनाइट तक अपने पास चले, क्वेश्चन करने का एक ही तरीका अपने पास होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, और वो जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वापस उसको x मान सकते हो। तो ये आप लोग x के बराबर जो है 2 क्यूब रूट में 4 तो बिल्कुल ठीक है। 2 क्यूब रूट में अपने पास यहां पर 4, और इसके बाद यहां से जो चलना शुरू हुआ है रूट के अंदर 2 क्यूब रूट में 4, इसको वापस से अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इतनी टर्म बाहर निकाल लो और बचे हुए को वापस क्या x लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बचे हुए को हम लोग x लिख सकते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो कहोगे कि बिल्कुल सर, बात तो समझ में आई है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर अगर स्क्वायर आप लोग करते हो तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, और क्यूब रूट में अपने पास 2 इंटू, इसका रूट तो हट जाएगा, और 2 इंटू क्यूब रूट में अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4x होगा। अब मुझे बताइए आपका दिमाग क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए? अब हमें जब स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर कर, जब रूट था तो स्क्वायर कर रहे थे। अब यहां क्यूब रूट है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। याद रखना इस चीज का मतलब, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो इस चीज का मतलब अपने पास ये होता है x की पावर 1/3।
तो दोनों तरफ जैसे ही क्यूब करोगे तो ये x आ जाएगा। सर क्यूब करते x कैसे आएगा? क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि पावर की जो पावर अपने पास होती है वो अपने पास इनटू होती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर क्यूब करोगे, x की पावर 1/3 का अगर क्यूब करते हो तो आप लोग पावर की पावर जब इनटू करोगे, x की पावर 1/3 इनटू अपने पास 3, तो ओनली x ही तो बचना है। तो अब दोनों तरफ जब क्यूब करोगे, इधर भी क्यूब कर दो इधर भी क्यूब कर दो, तो यहां पर क्यूब करोगे तो पावर 6 बन जाएगी। इसका क्यूब करोगे तो पावर 6 बन जाएगी। 2 का क्यूब करोगे तो 8 बन जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो अपने पास 4x आ गया। दोनों तरफ x का अगर भाग देते हो, यहां भी x का और इधर x का भाग दोगे तो क्या x की पावर 5 ही बचेगी क्या? और ये बराबर में अपने पास 32, क्योंकि x का भाग दोगे वो तो कट ही जाएगा। तो x की पावर 5 बराबर 32 है। 32 को क्या 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? पावर से पावर हट जाएगी, तो x का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 2 आ गया। यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि बताइए x का मान क्या होगा। तो आप बोलोगे 2 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है सबसे पहले आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था उसको हम लोगों ने बैठकर मिलकर सोल्व कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। तो अलग अलग जब क्वेश्चन अपने पास आए तो आप लोग हमेशा आप बेसिक से क्वेश्चन आप लोग कर लिया करो। जब भी नए टाइप का या अलग टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है, इसीलिए तो मैं बेसिक आपको सिखाता हूं ना। हर चीज के लिए आकांक्षा प्रिया आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है। इनके शॉर्ट ट्रिक्स तो हम लोग बैठकर बनाए कि देखिए पावर ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना, लेकिन हर चीज आपसे रटी नहीं जाएगी। ये चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं जो भी 10-12 टाइप के क्वेश्चन जो ज्यादा बनते हैं उसके लिए हम लोग चीजों को याद कर लेते हैं, उनको हम लोग चीजों को रट लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जब भी क्वेश्चन बने तो हर क्वेश्चन की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नया क्वेश्चन नई ट्रिक, नया क्वेश्चन नई ट्रिक, नया क्वेश्चन नई ट्रिक, क्लास में तो बढ़िया लगेगा, लेकिन जब रिवीजन करोगे या बाद में खुद से क्वेश्चन करोगे तो हमेशा फिर कंफ्यूज ही होते रहोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो 17 नंबर मैंने अभी भी समझाया है। किसी बच्चे को अगर कम समझ में आया है तो 18 नंबर देख लेना। सेम इसी टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 3 क्यूब रूट में अपने पास 9, 3 है और क्यूब रूट में फिर अपने पास 9 है। रूट में अपने पास 3 है और क्यूब रूट में अपने पास 9 है। रूट में अपने पास 3 है, क्यूब रूट में अपने पास 9 है। इनफाइनाइट तक ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। कोशिश करना आप लोग क्वेश्चन को समझने की, सोल्व करने की। यहां पर जिस बच्चे को यह बात अगर नहीं पता कि मैं यहां से x बराबर, एक बच्चे ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा कि सर ये कहां से आ गया, 3 क्यूब रूट में अपने पास यहां पर 9 और फिर से अपने पास यहां से 3 क्यूब रूट 9, 3 क्यूब रूट 9 यहां से रिपीट होना शुरू हो गया है और जहां से इनफाइनाइट तक चल रहा है तो उसको वापस से हम लोग x मान सकते हैं। जो x माना है जहां से रिपीट हुआ है ये इतना बाहर निकाल लो और बचा हुआ भी तो अनंत तक चलेगा, तो उसको वापस x के बराबर रख सकते हैं। ये बात जैसे पिछले क्वेश्चन में किसी को नहीं समझ में आई 4x, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देख कर आओ, उसमें मैंने यही तो चीज समझाई है। और इतना भी टफ, इतना भी हार्ड ये चीज ऐसी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ। यहां पर अपने पास ये तो देखिए अपने पास रूट में है, ये जो है अपने पास रूट में है, तो पूरे का दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट अपने पास हट जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, और उधर इसके ऊपर पूरे के ऊपर है। इस चीज का मतलब ये होता है 3 इंटू अपने पास क्यूब रूट में अपने पास 9x की पावर अपने पास 1/2 है। तो जब स्क्वायर करोगे तो पूरे के पर स्क्वायर करोगे, अकेले का इसका नहीं करोगे, इसका भी करोगे, इसका भी पूरे का स्क्वायर होगा। तो जैसे ही स्क्वायर अपने पास होगा तो याद रखना 2 से 2 इंटू होके कट जाएगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करते ही ये रूट अपने पास हट जाता है और 3 और क्यूब रूट में अपने पास कितना बचता है, तो आप कहोगे 9x बचता है। सर बिल्कुल ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सर क्यूब रूट ना हो तो रूट का ओनली, हाँ ओनली 1/2 होता है भाई। क्यूब रूट नहीं हो तो रूट का मतलब 1/2 होता है। अब यहां पर क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करोगे, तो इधर अगर क्यूब करते हो तो x की पावर अपने पास 6 बचा, इधर क्यूब करते हो तो पावर 6।
3 का क्यूब कितना होगा 27, और ये अपने पास कितना है, इसका क्यूब करोगे तो 9x, ये x इधर लाकर डिवाइड करोगे तो x की पावर 5 बराबर अपने पास ये जो बचेगा वो 3 की पावर 5 बचेगा, तो x का मान कितना हुआ, तो x की वैल्यू अपने पास हुई 3। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या 18 नंबर दूसरा क्वेश्चन आपने आज की क्लास में ये पूछा था, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना ना, ओनली क्वेश्चंस बेसिक ही लिखना है भाई, या जिसका डायरेक्ट तरीका है वो लिखिए आप लोग जब भी लिखते हो नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। इन्हीं चीजों के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार 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 मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट मैंने पढ़ाए और उस 10 टाइप के क्वेश्चन ही नहीं देता कि ये तो अपने फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, ये क्वेश्चन अपने फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन अपने फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है इसको हटा दो, बच्चों के नोट से हटा दो। इस टाइप से करने के बजाय पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाता हूं, कौन कौन से पॉइंट आपको याद कर लेने चाहिए, जो पॉइंट ज्यादा आते हैं वो मैं आपको याद करवा देता हूं, लेकिन साथ ही आपको दूसरे क्वेश्चंस भी अपने पास मिलते हैं, उनको भी आप लोग यहां पर समझने की कोशिश किया करो सभी लोग। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि x के बराबर अगर कभी भी अपने पास चल रहा है, मान लीजिए अपने पास चल रहा है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ऐसे अपने पास अगर चलता हुआ जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको जहां से रिपीट होना शुरू हो जाता है उसको हम लोग वापस से x मान लेते हैं कि एक बाहर निकाल लो एक टर्म, और बचा हुआ भी तो इनफाइनाइट तक चल रहा है तो इसको वापस क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर x लिख सकते हो। अब की बार इसने x तो इधर दे दिया और बराबर में दिया हुआ है 4। मुझे एक बात बताइए, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऐसे चलता ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, और इसका आंसर कितना दिया हुआ है, तो अपने पास 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बराबर में हम लोगों को 4 दी हुई है। यहां पर अपने पास इसकी वैल्यू ही बराबर में अपने पास 4 दी हुई है, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब की बार इधर ऊपर की तरफ रिपीट होना शुरू हो गया। अगर मुझे बताइए, अगर इनफाइनाइट तक चल रहा है 2 की पावर 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 2, ऐसे इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो मैं 1 2 अगर हटा लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बचा भी तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 इनफाइनाइट तक ही चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो अपने पास है इसको वापस से बराबर में 4 है, और 8 एक अगर रूट एक्स में यहां से बाहर ये पहले लिख लिया तो बचाव भी किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 4 के बराबर होगा, और बराबर 4 तो चल ही रहा है। पहली स्टेप मैंने कैसे लिख ली, ऊपर वाला तो क्वेश्चन में गिवन है, पहली स्टेप मैंने कैसे लिख ली, ये बात बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कहां से लिख लिया है, ये बात बताइए। पहली स्टेप, क्योंकि पहली स्टेप के बाद ही तो दूसरी स्टेप समझ में आएगी, एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, बहुत सारे जो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन की पहली और दूसरी क्लास बार बार देखो, नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। यहां पर मैं एक ही बात आपको शुरुआत से, जहां से पहले दिन और इस एक पॉइंट में मैंने 3 दिन लगा दिए, एक ही पॉइंट बताने में सिंप्लीफिकेशन इतना स्लो, इतना बेसिक बहुत ही कम मिलेगा आपको। इस एक पॉइंट में मैंने 3 दिन लगा दिए और उसको आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, तो बताइए मैं कैसे आपको समझा पाऊं कि मेरे भाई जो भी यहां पर टर्म होती है एक्स के बराबर मानते हो तो एक टर्म तो आप लोग बाहर निकाल लो, ये बाहर निकालने के बाद जो भी बचा उसको वापस से एक्स के बराबर आप लोग रख सकते हो। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 3 दिन से। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दिया यहां पर ऐसे लिखकर कि इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये मान लीजिए अपने पास x है, तो यहां से ये ऊपर वाले को भी जो अपने पास यहां पर जा रहा है, ये जो चीज यहां तक जा रही है उसको क्या वापस से आप लोग x लिख सकते हो क्या, और बराबर में अपने पास x है, इसने बराबर में 4 दे दिया, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स बराबर में 4। अपने पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि इसके बराबर अगर 4 है तो एक टर्म यहां से अगर मैं छोड़ दूं तो बचा, इसको अगर आप लोग छुपा लेते हो तो बचा हुआ भी तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो उसको वापस उसकी जगह क्या 4 आप लोग नहीं लिख सकते क्या? ये छोटी सी चीज पिछले 3 दिन से तीसरा दिन हमारा चल रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या?
तो यहां से मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश करूंगा प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या अब तो आपके समझ में आया क्या कि जहां से बराबर में, अभी तक बराबर में x ले रहे थे हम लोग और इधर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी, तो 12 के बाद बचा हुआ अपने पास x, ये बचे हुए को हमने वापस x लिख दिया। अब की बार इधर तो x दे दिया, रिपीट x होना शुरू हो गया है और आगे दे दिया 4, तो एक टर्म उसकी बाहर निकाल लो और बचे हुए को वापस 4 अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या सर? सब क्वेश्चन हो गए धनंजय पटेल से, सारे हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से x की पावर 1/2 है और की पावर अपने पास यहां पर 4 है। रूट x का मतलब x की पावर 1/2 और पावर की पावर क्या इंटू होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इंटू होती है, तो x की पावर 2 ही तो बचेगी। पावर की पावर जब इंटू करोगे 1/2 को इंटू करोगे 4 से, तो 2 से कट गया 2 बार एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 4 है तो x का मान मुझे बताइए क्या 2 ही अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही अपने पास आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। चंदन ठाकुर कह रहे हैं सर हमने सब क्वेश्चन बना दिए। बहुत बढ़िया चंदन। अब बताइए 3 क्वेश्चन आपने पहले पूछे थे, उनको मैंने आपको सोल्व कर दिया है। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको यहां पर सोल्व कर देता हूं। ये लीजिए 5 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है भाई, इसको आप लोग कैसे सोच सकते हो? देखिए आप लोग, और ये चीजें अगर नहीं समझ में आए, किसी बच्चे को थोड़ी कम समझ में आए, तो बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इनको बार बार करके कोशिश करना, इनको वापस से देख करके आप लोग समझ पाओ। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए, क्या इसका फॉर्मूला जो अपने पास 5 अगर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा है, मुझे बताइए फॉर्मूला जो होगा 4n+1 और +1/2, क्या यही अपने पास होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होगा। तो n का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर n का मान यहां पर 4 गुना 5 अपने पास 20 है, +1 और +1/2, √21 +1 अपॉन अपने पास 2 है। तो ये सोल्व करने पर कितना आया? तो ये आ गया √21 +1 बट्टे में अपने पास नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो मैं क्या करता हूं, ये जो भी अपने पास आएगा इसको x के बराबर मान लो, इसकी वैल्यू x आएगी। यहां पर अगर मैं √21 की जगह अगर √16 होता, मुझे बताइए √21 की जगह अगर √16 लिख दूं मैं, ये जो वैल्यू है x का मान, मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या अगर मैं √16 रख दूं तो मैं ऐसे कर लूंगा √16 +1, क्योंकि 21 मुझे सोल्व नहीं करना अभी, तो ये मैं ऐसे कर लूंगा। और मुझे एक बात बताइए, √21 +1 बट्टे में अपने पास 2 और ये √25 प्लस अपने पास 1 और बट्टे में अपने पास 2। मुझे बताइए ये जो मान अपने पास होगा, मुझे √21 तो नहीं पता, लेकिन इससे छोटा रूट कौन सा पता है? सारे क्वेश्चन हो गए। नरेंद्र मीना इसमें क्या लिखा आपने, मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसमें कौन से में एन लिखा, मैं इसको तो मैं मिटाता हूं। मुझे बताओ इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताओ, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहली स्टेप मैंने कैसे लिख दी, ये बात बताना सब लोग मिलकर। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई, तो मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो √21 रख दो। √21 का मान 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4 और 5 के बीच होगा। √21 जो है वो 4 और 5 के बीच होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर 4 पॉइंट अगर समथिंग रखोगे, तो क्या 4 पॉइंट समथिंग रखोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और उसका 2 का भाग दोगे, ये अपने पास 4 पॉइंट समथिंग होना है। देखना ये 4 पॉइंट समथिंग होना है, तो 5 पॉइंट समथिंग का आधा करोगे तो क्या 2.5 से बड़ा आना है क्या? तो 2.5 से अगर बड़ा अपने पास आना है, तो आंसर क्या 2 और 3 के बीच, क्या बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? हमें अनुमान ही तो लगाना है। या फिर दूसरा तरीके से बच्चा कैसे सोचता है, ये अपने पास इस प्रकार से है कि अपने पास √21 जो है वो आप लोग 16 यहां से, इससे पहले कौन सा रूट पता है? 16। तो अगर मैं लिख दूं 16 +1/2, तो ये मान जो होगा आप वाला, ये इससे तो बड़ा होगा √21 +1/2 से। तो
रूट 16 मैंने लिख दिया है। और मुझे एक बात बताओ, इससे बड़ा रूट एक सोचिए, रूट 25 मैंने सोच लिया क्योंकि 25 का रूट मुझे पता है, 21 से पहले 16 का रूट पता है और 25 का रूट पता है। तो ये जो मान होगा अगर मैं 16 रख दूं उससे तो बड़ा होगा, और अगर मैं 25 रख दूं उससे अपने पास छोटा होगा। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। सर 36 बराबर 3 की पावर 5 कैसे आइडेंटिटी करें? मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हो भैया आकाश। 36 बराबर 3 की पावर 5, ये देखिए ध्यान से समझना। तो ये कितना हुआ 4 + 1/2, और ये तो अपने पास पूछ रहा है उसको मैंने x मान लिया है, और ये अपने पास 5 + 1/2, तो ये तो कितना आ गया 2.5 अपने पास आ गया है, और ये कितना आ गया है 3 अपने पास आ गया है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2.5 से 3 के बीच होगा? 2.5 से 3 के बीच तो कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या 2 से 3 वाला हम लोग टिक कर देंगे क्या? बी ऑप्शन हम लोग कर देंगे। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास रूट 21 को हमें पता करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, यहां पर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। या तो आप लोग अनुमान लगा लो कि 4 पॉइंट समथिंग होता है, फिर से बता देता हूं, एक जोड़ोगे तो 5 पॉइंट समथिंग, और उसको आधा करोगे तो 2.5 पॉइंट समथिंग, 2.5 से बढ़ाना है, तो ये वैसे ऑप्शन आ गया। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो। 20 नंबर के लिए तो अमन कल की क्लास आप देखिए भाई, कल की क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन ही मैं आपको करवा चुका हूं। और कोई दिक्कत है इस फाइल में तो बताइए, फिर हम लोग सेकंड पर चलते हैं और उसको सोल्व करते हैं। गौरव का क्वेश्चन नंबर 8 है प्रॉब्लम 7 और 8, इसका तो फॉर्मूला ही आपको बताया भाई, ये तो आप फॉर्मूले तो पढ़ लीजिए जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। और बताओ भाई, अब ऐसे बच्चों का फिर मुझे लगता है कि अगली बार भी जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो मुझे लगेगा यार ये बच्चा यूं ही है, पढ़ने वाला नहीं है। जैसे गौरव ने क्वेश्चन पूछा 8 नंबर, अब गौरव मुझे अगली बार ये लगेगा कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हो भाई, या आप इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस को इग्नोर करना मुझे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे उनका लॉस होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका फिर वहां पर लॉस होता है, क्योंकि आप 3 दिन में अगर फॉर्मूले याद नहीं कर पाए तो फिर आगे तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। नमन, मीना का क्वेश्चन जो है वो 15 और 16 अपने पास है, तो 8 नंबर तो फॉर्मूले पर ही बेस्ड अपने पास था। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है 7 की पावर क्या 1/3 है क्या? जैसे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया होगा जरूर, इस टाइप से ये जो अपने पास है, यहां पर अपने पास x आ जाए, ये अपने पास x आ जाए, ये अपने पास x आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में x की पावर 1/2 है, फिर आगे वाले x की पावर इनटू में x की पावर 1/4 है, 1/2 हो जाएगा, फिर आगे वाले में x की पावर 1/8 है। और क्या हम लोग इसकी पावर देखिए, मैं बेसिक के साथ ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, जो ज्यादा आता है उसका फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूं। बाकी ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप 2-3 बार किया करो ताकि चीजें आपको पता लगे। और इस टाइप का नया जो क्वेश्चन या अलग थोड़ा सा क्वेश्चन मैं डालता हूं उसको आप लोग खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, नहीं तो एग्जाम में नए क्वेश्चन आते आप लोग डर जाओगे। और ये मुझे बताइए, यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट में 7, फिर से क्यूब रूट में अपने पास 7, और फिर से अपने पास क्यूब रूट में 7, तो क्या ये 7 की पावर 1/3 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। इनटू ये 7 की पावर क्या 1/9 ही होगा क्या? 2 बार आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 अगर 2 बार आ गया है तो अपने पास 7 की पावर 1/9, और ये कितना होगा 7 की पावर 1 अपने पास 27 होगा। 3 बार आ गया, अगर 1/2 होता तो 1/2 1/2 1/2 करते चलते हैं, ये 1/2 करोगे, अगले का 1/2 करोगे तो 1/4, अगले का 1/2 करोगे तो 1/8, अब की बार इसका तो 1/3 होगा, दूसरे का 1/9 होगा, तीसरे का 1/27 होगा। और बेस जब भी सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है 1/3, 1/9 और 1/27। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर एलसीएम तो आ गया 27, और ये यहां पर होगा 9, ये यहां पर होगा 3, और ये होगा 1, तो क्या आंसर 7 की पावर 13/27 आ गया है? तो आप इनका कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका होता हूं, आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ी सी कोशिश करके आपको जरूर सोल्व करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ इनको।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने पूछा। वैसे इतने क्वेश्चन इस फाइल में कोई भी जैसे आपके बैच को छोड़कर बाकी आज तक पूछे नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे आप लोग जितने पूछ रहे हो। 2 की पावर अपने पास यहां पर 1/4 है, इंटू 2 की पावर 1/16 जाएगा, 2 की पावर 1/64 जाएगा, और 2 की पावर 1/256 अपने पास चला जाएगा। 1/4 करते चलो, आधा है तो 1/2 1/2 1/2 1/2 करते चलते हैं, और अगर 1/3 है तो 1/3 करते चलते हैं, 1/4 है तो 1/4 करते चलते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, क्या इसको आप लोग यहाँ पर सभी बच्चे मिलकर मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या कि एलसीएम तो अपने पास आ जाएगा 256, तो यहां पर अपने पास होगा 64, यहां पर होगा अपने पास 16, ये होगा 4 और ये होगा अपने पास 1, तो ये 65 और 5, 65 और 20 अपने पास के 85/256, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। और कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी डाउट है इस फाइल में, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो जो डाउट है वो सारे, लेकिन कल आकर आप मुझसे कहोगे कि सर ये बता दो, कल मैं वापस इस पर नहीं आऊंगा। पवन मीना का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा अपने पास। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका तो मैं उन्हें बताया है क्या कि यहाँ पर 7, कल की क्लास भाई पवन मीना आपने देखी नहीं, 10 टर्म है तो 2 की पावर 10 यहाँ पर, और 2 की पावर 10 में से एक कम, ये तो सीधा फॉर्मूला आपको लिखवाया था। जो अपने पास पहले अपने पास 10-11 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है वही आप नहीं कर पा रहे हो तो बताओ मैं फिर क्या करूं। एग्जाम में आप नए क्वेश्चन तो कहां से करेंगे मेरे भाई। जो क्लास में करवा चुका हूं बार बार जिन पर फॉर्मूले लिखवा रहा हूं वो तो आप लोग कीजिए। शिवम स्वामी पूछ रहे हैं लगे हाथ में भी क्वेश्चन नंबर 6 पूछ ही लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। शिवम भाई फर्क आपके मेरे पूछने से या नहीं पूछने से नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए जो 5 नंबर क्वेश्चन समझाया है ये 5 नंबर अभी भी बता कर आया हूं, यहां पर प्लस का साइन था 5 नंबर में और 6 नंबर में माइनस का साइन है। अब तो कर लो देवता, अब तो उस चीज को कर लीजिए। अपने पास वहां पर वही फॉर्मूला 4n+1 -1/2 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या नहीं कर पाओगे क्या। हर्षित कुमाऊत का क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर तो फॉर्मूला ही लिखवाया है भाई आपको हर्षित, फॉर्मूला ही अपने पास इसका तो अपने पास जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस वो चलता हुआ जा रहा है, तो ये तो फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसका तो मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवा चुका हूं, ऐसे तो आप क्या ही करते हो बताइए मुझे। विनय का है 12 नंबर। विनय 12 नंबर में अभी भी तो बताया भाई विनय, आप तो एकदम ही विनय आप तो कुछ नहीं पढ़ते लिखते भाई। ये अभी भी एक बच्चे ने 13 नंबर पूछा वो भी बताया 4 बार है तो 16 और 16 से एक कम 15, जिनको बिना पेन चलाए क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई। ये तो मैं आपको कल तो बताकर गया हूं विनय भाई कि आप 2 बार 3 बार 4 बार, इससे विनय आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चों का आप टाइम वेस्ट करते हो, दिक्कत वहां आ जाती है। इसलिए मैं आगे से लगभग क्वेश्चन खुद ही सोल्व कर दूंगा विनय भाई आपके लिए, ताकि दिक्कत पढ़ने वाले बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो, जो मैंने पढ़ाया उसको देखते भी नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा सा लॉस हो जाता है। 18 में हाउ 36 बराबर 3 की पावर 5, मैंने नहीं लिखा कहीं भी 36 बराबर 3 की पावर 5 आकाश। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने कहीं नहीं लिखा कि 36 बराबर 3 की पावर 5, या ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 ले लो या कोई सा भी ले लो, मैंने वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 36 बराबर 3 की पावर 5। मैंने वहां पर देखो, आप वापस से सोल्व करो बिना मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने संख्या क्या लिखी है वो 27 गुना 9 लिखा है, मैंने 36 कहीं पर नहीं लिखा। मेरी संख्या थी 27 गुना 9 थी, उसको हमने लिखा। आप पता नहीं उसको 36 कैसे कर रहे हो, आप तो जोड़ रहे हो 27 और 9 36, जबकि वहां पर मल्टीप्लीकेशन अपने पास है।
तो चलिए सेकंड फाइल पर अब हम लोग हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हुए चले जाते हैं। जो मैंने कल आपको दूसरा पॉइंट समझाया था उसको हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्क्रीन ब्लिंक हो रही है क्या भाई? स्क्रीन ठीक चल रही है, ब्लिंक हो रही है? मुझे बताना एक बार। कहीं ब्लिंक वाली प्रॉब्लम अगर है या स्क्रीन पूरी प्रॉपर आ रही है, बताओ मुझे। मेरी तरफ से तो भाई ठीक चल रही है, बताइए क्या प्रॉपर ठीक चल रही है क्या? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है कल की क्लास में आपको बताया, इसके क्वेश्चंस में आपको करवाता हूं, प्रैक्टिस थोड़ी करवाता हूं। नीचे भी अगर एक का गैप है और ऊपर भी अगर एक लिखा हुआ है, नीचे भी एक का गैप है ऊपर भी अगर एक लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/1 -1/2। इसको सोल्व करोगे तो यही अपने पास आना है। आगे वाला क्या होगा? 1/2 माइनस अपने पास 1/3। और कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये कैसे पहचानोगे, कैसे इसको याद करोगे। 1/3 -1/4, आगे वाला 1/4 -1/5, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 1/n -1/n प्लस अपने पास 1, ये लीजिए। जब भी आप लोग इस चीज को सोल्व करते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता ही चलता अपने पास रहेगा, ये लीजिए। तो यहां से तो बचेगी अपने पास फर्स्ट टर्म और यहां से बचेगी अपने पास लास्ट टर्म n+1। नीचे एलसीएम जो आ गया है वो n+1, n+1 -1, 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर n/n+1। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है n/n+1? ए ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बिल्कुल प्रदीप, 2-3 बार अगर कर लोगे आप लोग उन चीजों को, बेसिक में इसीलिए पढ़ाता हूं। और जो भी स्टूडेंट ठीक ठाक तैयारी करने वाला होता है तो वो मैं बेसिक इसीलिए बताने के बाद मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूं आपको कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे मुझे लग रहा है पिछले मैंने 15 साल के पेपर आपके एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस के, इनके पेपर जब मैंने देखे हैं, तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनके फॉर्मूले बना दो बच्चों के लिए ताकि टाइम बच जाए। जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसके फॉर्मूले सेट कर दो तो बच्चों का टाइम बच जाए। ये लीजिए, है क्या बेसिक ही तो है। ये जो अपने पास आया, आपने कल आपने देखा था कि 4n-3 प्लस 1/2, ये जो अपने पास आ रहा है ये पूरा बेसिक से सोल्व करने के बाद ही तो आ रहा है। ये भी तो बेसिक ही है, बस इसको हम लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए और लास्ट स्टेप आपको याद करवा दी तो आपको ट्रिक लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन रियल में वो बेसिक ही है। तो जो बार बार आ रहा है जो उसके, तो आप लोगों को फॉर्मूले याद करवा दो 10 और 11 ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि चांसेस तो उसी के आने के होते हैं। साथ में आपको बेसिक इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि नया क्वेश्चन अगर बन जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही बच्चा उस चीज को कर पाए। नया किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता लग गया जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से एक्स मानना है। बस ऐसे ही पढ़ना होता है और उस चीज को 2-3 बार करो, उसके बाद फाइल करोगे तो खुद होने शुरू होंगे, और खुद होने शुरू होंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उसके बाद तो आपको रेगुलर रहना है। क्या पहली बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये कुलदीप के लिए ही स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, बाकी बच्चों के लिए भी कर रही है भाई? बताइए बंटी यादव, ये बात अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो कल की क्लास आप यहां पर जरूर देखिए भाई, क्योंकि कल मैं ये चीज आपको तोड़ना बहुत अच्छे से बार 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 हर बच्चे का एच लेकर ही मैं आगे बढ़ा था। ब्लिंक कर रही है भाई इस तरफ कुछ बच्चों की, मेरी तरफ से ठीक चल रही है। प्रॉपर है क्लास उदय? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई।
तो जिस भी बच्चे का अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है भाई, आप इसको वापस से रिफ्रेश कर लीजिए, वापस से क्लास ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से क्लास प्रॉपर जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग मेरे साथ साथ सोल्व करते चलो क्वेश्चंस को, आप लोग सभी लोग। क्या हम लोग यहाँ पर, मुझे बताइए, 1, इसको क्या लिख सकते हो, नीचे भी एक है और ऊपर भी एक है, तो क्या इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हो क्या? 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो, 1/4 माइनस 1/5, ऐसे आप लोग करते चलोगे। तो मुझे बताइए, हमें पता है कि यहां से तो अपने पास फर्स्ट टर्म बचेगी और यहां से अपने पास लास्ट टर्म बचेगी, बीच वाली तो सारी की सारी टर्म अपने पास कटती भी चली जाएंगी। तो यहां से फर्स्ट टर्म बचती है और उधर से लास्ट टर्म बचती है, वो n मान के करवा दिया था। ये क्वेश्चन एक और ऐसे ही कर लिया, 101 इधर आ जाएगा, 101 में से 1 माइनस करोगे तो 100/101, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा मुझे बताते चलिए। क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बताइए मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस मैंने आपको थ्योरी बताने के बाद खुद को करने होते हैं मुझसे पहले। थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसको मुझसे पहले आपको ही सोल्व करने होते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे ही मैंने थ्योरी पढ़ाई उसके बाद आप खुद थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सोचोगे कि सर पढ़ा दें पहले फिर मैं करूं, तो ये आप लोग मतलब 2-3 साल की साथ तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो भाई। एक बार में ही सब कुछ समझ में, उसका तरीका ये होता है मुझसे पहले करो क्वेश्चन। करो सभी लोग। हाँ बिल्कुल प्रतीक, एसएससी रेलवे और सीडीएस जो क्वेश्चन मतलब आपस में आते रहते हैं इधर उधर से, सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में, तो ये जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन इस फाइल में मतलब जो करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, मुझसे पहले क्वेश्चन करो, बार 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 मैं एक ही चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे पहले आप लोग कीजिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें अपने पास आप लोग देखोगे तो एक कभी कभार एक आधी संख्या अलग दे देगा आपको, वैसे ही टेंशन देने के लिए कि यार ये तो ऐसा बन ही नहीं रहा, इसमें ऊपर भी गैप 1 का है, नीचे ये 1/10 नहीं बन रहा। ये तो बाकी तो ऊपर गैप 1 का है, तो 12 को 3 × 4 लिख सकते हो। ये क्या लिख सकते हो, 20 को 4 × 5 लिख सकते हो। आगे वाला क्या लिख सकते हो, 5 × 6 लिख सकते हो। आगे वाला क्या लिख सकते हो, 6 × 7 लिख सकते हो। ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो, 9 × 10 आप लोग लिख पाओगे 90 को। तो सर यहां तो गैप 1 का था, ऊपर 1 लिख पाए, लेकिन इस 10 को तो मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे कुछ तो अलग अलग धीरे 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 अलग अलग क्वेश्चन आने शुरू होंगे ही होंगे। थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन में चेंज करेगा ही करेगा, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन थोड़े ना होते हैं। तो यहां पर अपने पास एक टर्म आप लोगों को कंफ्यूज करेगी कि इसको तो मैं 2 × 3 या 2 × 5 लिख सकता हूं, तो इसको पढ़ा रहने दो, एक टर्म को ऐसे अलग से, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। बाकी अपने पास 1/3 माइनस 1/4, जब भी नीचे भी गैप 1 का हो ऊपर भी 1 हो तो इसको ऐसे लिखोगे तो इसका रिजल्ट यही आना है, उल्टा सोल्व करके देखोगे तो। और ये कल की क्लास में लास्ट में मैंने ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी भाई, कि इसको आप लोग याद कर लीजिए ऐसे 1/9 माइनस अपने पास 1/10। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सारी टर्म कटती भी चली जाएंगी क्या? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारा कटता हुआ चला जाएगा। यहां से ये तो अलग से बचा हुआ ही है, इसकी सीरीज की पहली टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी। देखो 1/10 से 1/10 और कट गया, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन इसने आसान बनाने के लिए ऐसे लिखा था और हम लोग बिना मतलब 1/10 में कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ और ना बताइए, क्या आपने मुझसे पहले सोल्व कर लिया था क्या? और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन को मुझसे पहले ही सोल्व किया करो, तभी कुछ फायदा मिलेगा, याद रखना।
और जो थ्योरी है उसको आप लोग जरूर देख कर आया करो, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है थ्योरी पर ही तो डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सब लोग। तो देखिए अब आप लोग कहोगे सर ये जो नीचे की तरफ अब 4 का गैप आ गया इसका क्या करूं, ऊपर तो 1 ही लिखा हुआ है, नीचे की तरफ 4 का गैप आ गया है, इसका मैं क्या करूं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इस चीज को ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं, 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी। नीचे वाला 4 तो बाहर इधर ले आते हैं और इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 7। और मुझे बताइए इसको आप लोग नीचे भी 4 का गैप ऊपर भी 4 आ गया, तो इस चीज को अब क्या लिख पाओगे आप लोग, इसको लिख पाओगे 1/3 माइनस 1/7। कल भी 2 3 4 बार बताया था कि नीचे अगर अपने पास 4 का गैप है तो ऊपर 4 चाहिए, तो यहां पर अपने पास 4 नहीं आता, यहां तो 1 ही आएगा। इसको सोल्व करके देखिए वापस से अपने पास यही आना है। मैंने कहा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता हुआ चला जाता है, ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझा सकूं। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास नीचे भी 4 का गैप है तो ऊपर भी 4 होना चाहिए, तो आप लोग 4 से इंटू कर दो और 4 से डिवाइड, सब जगह 4 से इंटू और 4 से डिवाइड, 4 से इंटू और 4 से डिवाइड, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, ऐसे करते चलेंगे। तो नीचे वाला 4 तो आप कॉमन लेकर एक जगह रख लो और ऊपर वाला 4 इनके साथ छोड़ दो। नीचे वाला जो 4 था उसको मैंने कॉमन ले लिया, 3 इंटू अपने पास 7 प्लस 4/7 इंटू अपने पास 11, 4/11 इंटू अपने पास 15, ऐसे अपने पास चलता हुआ चला जाएगा। 4 अपॉन अपने पास 899 इंटू अपने पास 903, ये लीजिए ये अपने पास चला जाएगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/4, इसको आप लोग क्या लिख पाओगे मुझे बताइए। तो इसको आप लोग कहोगे 1/3 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/15, और ऐसे अपने पास चलता हुआ चला जाएगा। और यहां तक 1/899 माइनस 1/903, ये लीजिए ये अपने पास है। हाँ और ना बताओ क्या हमने 4 से, क्योंकि नीचे 4 का गैप है तो ऊपर भी हमें 4 चाहिए, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। और नीचे वाला 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। एक बच्चा कह रहा है ऊपर वाला 4 भी सर कॉमन नहीं ले सकते क्या, गौरव वेज कह रहा है। मुझे एक बात बताओ फिर 4 से इंटू ही क्यों कर रहे हो आप, जब ऊपर वाला भी 4 कॉमन ले लोगे नीचे वाला भी 4 कॉमन ले लोगे, फिर कहोगे सर 4 से 4 हम लोग काट नहीं सकते क्या। बिल्कुल काट सकते हो, लेकिन भाई फिर कर क्यों रहे हो मेरे भाई। यहां पर ऊपर मुझे 4 बनाना है तो ये 4 ऊपर वाला भी कॉमन आपने वापस ले लिया और नीचे वाला भी कॉमन ले लिया और वापस वो का वही बन गया, तो और ये इससे काट दिया। तो फिर आप लोग कर क्यों रहे हो उस चीज को। ऊपर हमें 4 रखना है तो हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे सब जगह 4 से इंटू किया, ये लीजिए। और ऊपर वाला 4 तो हम लोग अंदर ले गए तो ये हमने लिख दिया, और नीचे वाला 4 हम लोगों ने यहीं रख लिया। बताओ समझ पा रहे हो क्या। तो ये जो अपने पास है 1, अपने पास ऐसे मत कर लेना कि ऊपर वाला 4 कॉमन लेके 4 से 4 काट दूं, वो तो पहले से ही उसने काट रखा है। आपसे वो यही चाहता है कि 4 का इंटू आप करो, तो आप ये मत कर लेना। फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, धीरे धीरे तो आपको ये 2 3 बार क्वेश्चन करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ही लिखना शुरू कर दोगे। यहां से फर्स्ट टर्म है 1/3 और लास्ट टर्म जो है 1/90 अपने पास 3 होगा, ये लीजिए 1/4। इसका जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो अपने पास 903 होगा, तो 3 का भाग 301 माइनस अपने पास 1 है तो 1/4 गुना 300 बट्टे अपने पास 903 तो है ही। मुझे बताइए क्या 4 से कट रहा है क्या 75 टाइम, और अपॉन 90 अपने पास 3 है, क्या 3 से काट रखा है या यही ऑप्शन है 3 से काट रखा है इसने। 3 से कट रहा है 25 बार और 3 से कट रहा है 301 टाइम। कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी ही करनी है। देखिए मैं तो आपको सिर्फ ये या ये पॉइंट समझा सकता हूं, उसके बाद कैलकुलेट तो करना है। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या।
हाँ, अब इसमें श्री भगवान दूसरी फाइल में सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक पॉइंट में समझा रहा हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक पॉइंट मैंने समझा दिया और उस पर बेस्ड अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर किस किस टाइप के आते हैं उनको आप लोग खुद ही कर पाओ, कैसे कैसे वो लिखता है, कैसे लैंग्वेज चेंज करता है, ताकि वहां पर अचानक से कोई लैंग्वेज देखो तो आप लोग फंस नहीं जाओ। ऐसे हर टाइप की अब लैंग्वेज लिखी हुई है। बिल्कुल प्रतीक, जरूर भाई। ये देखिए, तो आप लोग कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, यहाँ वाले को क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, बताइए मुझे। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास करने का तरीका क्या होगा। ये अपने पास 1/3, तो अपने पास x1 का जो मान है वो 1 सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास 3 × 5, बस लिखने का तरीका इसका चेंज हो गया। ये अपने पास 5 × 7। अब देखिए, अब आपको यहां पर ये चीज काम आएगी जो कल मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाया है। एपी मैंने इसलिए समझाया है कि इसका या तो पहला पद पकड़ना है या लास्ट। मुझे बताइए, वैसे अगर अपने पास यहां पर देखा जाए तो जो टर्म होगी, पहली टर्म 1 है, 2 × 1 2 में से 1 माइनस करोगे, 2 × 2 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 2 × 3 तीसरी टर्म अगर है तो 2 से गुना कर रहे हैं और फिर 1 घटा रहे हैं, 2 × 3 6, उसमें से 1 घटाओगे तो 100वीं जो टर्म अपने पास होगी वो 200 में से 1 अगर घटाओगे तो 199 आप इंटू अपने पास 201, क्या यही आ जाएगी? क्या आप कहोगे यही आ जाएगी? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं, जब क्वेश्चन करोगे तो इसमें दो प्रॉब्लम आपको आएंगी। प्रॉब्लम यह आएगी कि अपने पास लास्ट टर्म हम लोग कैसे लिखें, यह आपको प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। हमारे पास एक तो बचती है पहली टर्म और एक बचती है अपने पास लास्ट टर्म। यहां से अगर देखा है तो इसका पहला और इसका लास्ट, तो आपको दिक्कत यह आएगी कि मैं सर लास्ट टर्म लिखूं कैसे। तो पहली टर्म तो बिल्कुल इसने खुद ने लिखी हुई है, तो सर उसी को देखकर हमने लिख दिया। दूसरी टर्म अपने पास जो है वो अपने पास इसको ये लीजिए। तीसरी टर्म अगर आप लोग देखोगे ये, लेकिन मुझे तो 100वीं टर्म तक सर लिखना है, 100 तक होना चाहिए। यहां पर x1 x2 x3 x 100 तक अपने पास होना चाहिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग देखकर, कि यहां से अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे अगर चलोगे तो 100वीं टर्म कैसे निकालें। तो 100वीं टर्म निकालने के लिए इनका पहला पद पकड़ता है हम लोग, या तो पहला या दूसरा, जो भी आपको मर्जी आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से सीरीज बन रही है। पहला अपने पास 1 है, फिर अपने पास 3 है, फिर अपने पास 5 है। अगर इसका पहली टर्म अपने पास पता लग जाए तो दूसरा पद तो हम लोग 2 जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि 2 जोड़ ही तो रहा है वो। तो दोनों टर्म साथ देखने कर कंफ्यूज होने के बजाय आप लोग क्या करोगे, एक एक पकड़िए और दूसरा पद तो हम लोग लिख ही देंगे। तो हम लोग हमारे पास सीरीज चल रही है 1 3 5, ऐसी ही चलती रहेगी। तो 100th टर्म अगर आपको निकालनी है तो मुझे बताइए, यहां पर डायरेक्ट, कभी कभार तो डायरेक्ट सोचा जाए तो अपने पास पहली टर्म 1 है, 2 × 1 2, उसमें से 1 माइनस करके लिखा हुआ है। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म जो लिखी हुई है वो दूसरी टर्म 2 × 2 -1,
तीसरी टर्म 2 गुना 3, तीसरा है तो 2 गुना 3 -1, तो 100 टर्म कितनी होगी 2 गुना 100 -1, या तो ऐसे सोल्व कर लो तो 199 आ जाएगी। ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई, ये तो एक रीजनिंग टाइप हम लोगों ने सीरीज का तरीका लगा लिया है। बाकी अपने पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, अगर आप लोगों को याद है तो सही तरीका ये है। a होता है अपने पास पहला पद, ये लीजिए ये रहा, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 100 रखोगे तो 100 - 1 99, और अपने पास यहाँ पर d होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 198 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 199 आ जाएगा। तो इसका पहला पद अगर 199 आ गया है तो दूसरा पद तो 2 जोड़कर लिख ही रहे हैं 201। ये लीजिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? अच्छे से मैंने वापस आपको समझा दिया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो है पहली बात, ये प्रॉब्लम आएगी आपको लास्ट टर्म में क्या लिखूं, तो यहां से ये अब आपको प्रैक्टिस से पहली बात ये, दूसरा ये समझ में आ गया होगा कि 2 का गैप अगर है तो सर 2 से हम लोग इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे वाला तो यहीं रख लिया और ऊपर वाला 2 से हम लोग अंदर ले गए, क्योंकि नीचे अगर 2 का गैप है तो ऊपर भी मुझे 2 चाहिए। ये बात हम लोगों को अच्छे से पता है, पहले से ही हम लोगों को पता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 2/199 इंटू अपने पास 201। अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर यहां से। अब आप डायरेक्ट जब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होते हो ना 4-5 क्वेश्चन की, तो सीधी अपने पास यहां पर ये लिखोगे कि पहली टर्म अपने पास 1/1 होगी और लास्ट टर्म कितनी होगी 201 होगी। बताओ आप लोग डायरेक्ट लिख पा रहे हो क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बीच का बार बार वो स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं। हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने ले लिए 201, 201 में से 1 माइनस करोगे तो ऊपर तो बच जाएगा अपने पास 200 और नीचे बच जाएगा 201, तो 200/201। तो आंसर जो आ गया अपने पास वो मुझे बताइए कि 100/201 ये आंसर आ गया है, बी ऑप्शन। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? लास्ट टर्म वापस मैं बताऊं, लास्ट टर्म के लिए a + n - 1 × d। शुभम यहां पर ये जो अपने पास है पहला पद आप लोग पकड़िए, पहला 1 है यहां पर, दूसरा तो 2 जोड़ के लिख रहे हैं तो हमें पहला ही लिखना है 1 3 5, ये रहा अपने पास 1 3 5, और 100 टर्म अगर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। मैं वापस समझा रहा हूं, आपने फिर से पूछा है, a का मान अपने पास 1 है, n का मान आप लोग 100 रखोगे तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99, और डिफरेंस 2 का है तो 198 + 1, ये अपने पास यहां पर आ गया 199 और इंटू 201। उसके बाद तो हमने सोल्व कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना जीपी नहीं लगेगी रोहित, ऐसे क्वेश्चन में एपी ही अपने पास लगेगी। एक कैसे लिया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा ध्यान रखो भाई, मैंने एक गलती कर दी छोटी सी कि मैं एक स्टेप खा गया, मुझे लगा 5वां क्वेश्चन चल रहा है और मैं भूल गया था कि कुछ बच्चे अभी भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही बैठे हैं, तो मैंने ये वाली स्टेप नहीं लिखी। और कल भी बार बार मैंने कहा है कि भाई आप लोग यहां पर 1/99 माइनस अपने पास ये 201 अगर है, कल भी देखिए कम से कम 5 बार, वापिस वीडियो देखकर आप देख लेना, कम से कम 4 या 5 बार ये बात रिपीट की होगी कि भाई यहां पर अगर 2 है तो ऊपर 2 नहीं आता। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको मैंने बताया भी था कि यहां पर 2 नहीं आता, वो तो सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। इस चीज को अगर सोल्व करके देखिए, ऊपर अपने आप 2 आ जाएगा, 2 नहीं आता। जहां कंफ्यूज होते हो वो चीज मैं बोल भी देता हूं कि देखिए यहां पर 2 नहीं आएगा, फिर भी वो बच्चा उसी में है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं? मैं बार बार कह रहा हूं इधर मत जाओ, कुआं है, गिर जाओगे, फिर भी आप गिर गए हो, तो बताइए क्या किया जा सकता है? और मैं खुद ही मेरी तरफ से बताता हूं कि मुझे पता रहता है बच्चा यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है, और ऑफलाइन जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले लगभग 14 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया, तो जो बच्चे पूछते हैं मुझसे वो क्वेश्चन मैं यहां पर पहले से ही बताता रहता हूं, ताकि आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, अगर आप जो जो चीजें मैं बताऊं उस पर ध्यान दो थ्योरी पढ़ाते टाइम, तो आपसे लगभग 99% क्वेश्चंस पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी क्लास में, अगर आप लोग थ्योरी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो चीजें मैं बताता हूं उसी को आप लोग वापस पूछते हो।
जो मैं बता चुका होता हूं उसी को आप वापस पूछते हो कि सर यहां पर मैंने कहा था 2 नहीं आएगा, पिछला क्वेश्चन करवा के भी आया हूं, उसमें अपने पास कहां लिखा था हमने 1 और 4 था, तो यहां पर 3 लाए थे, तो एक क्वेश्चन करवा के भी आया हूं 1/1 माइनस 1/4 या 3/1 लिखा था, मुझे बताओ आप सभी लोग मिलकर, ये नहीं लिखा था, इसको सोल्व करने पर ये आएगा। कल भी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 करवा के आया हूं, 5 नंबर में आते ही प्रॉब्लम आ गई। तो अगर आप लोग यहां पर, मैं एक ही बात आपको कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरी अगर ढंग से आप लोग पढ़ लोगे तो मेरी क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत सारे 99% क्वेश्चंस आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन थ्योरी उस चीज के लिए आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या क्या आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, यहां पर 50% बच्चे तो क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मेरी क्लास में 50%, 60, 70% तक के जो बच्चे हैं ना, वो तो एकदम शांति से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी बढ़िया क्लियर की है। अब अपना बढ़िया तरीके से कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, उनको जो भी डाउट आ रहा था दिमाग में वो सारे तो सोल्व होते हुए खुद ही जा रहे हैं, और जो ध्यान से नहीं पढ़ता फिर वो बड़े बड़े कमेंट ही करता रहेगा। या करण, आपका वीडियो अगर रुक रहा है तो देखिए नेटवर्क दोनों तरफ से ठीक होना चाहिए भाई। नेटवर्क मेरी तरफ से बिल्कुल स्मूथ क्लास चल रही है आज की, कभी कभार दिक्कत मेरी तरफ से होती है, उस दिन मैं बता देता हूं कि भाई मेरी तरफ से दिक्कत है। करो चलो अगला क्वेश्चन। तो नीचे गैप जितने का है ऊपर भी उतना ही अगर लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद तो आप लोग याद रखना सब बच्चे कि यहां पर ये जो अपने पास है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ऊपर एक ही आता है। देखिए यहां पर मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मुझे एक बात बताइए, क्या 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा क्या? ये अपने पास 9 और 16 होगा, ये अपने पास 16 और 25 होगा, ये अपने पास यहां पर 39, 361 और अपने पास यहां पर 400 होगा। तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, ये स्टेप लिखने के बजाय वो यहां से क्वेश्चन सोल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/400। आंसर आ गया, एलसीएम 400 अगर होगा तो 100 में से 1 माइनस करोगे 99, ये लो सोल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। बाकी बच्चों के लिए देखिए एग्जाम में आपको इसी टाइप से करना है, टाइम बचाना है, स्टेप खानी है, प्रैक्टिस से हम लोगों को पता लग जाता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो लगभग 60-70% बच्चे तो इस टाइप से अब सोच पा रहे हैं। बाकी हमें तो क्लास में सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस चीज को ऐसा लिख पाओगे कि नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5 है, तो इसको ऐसे लिखोगे 1/4 माइनस 1/9। आप, एक बच्चा कहेगा सर 5 कहां गया, अरे भाई 5 इसी को सोल्व करने पर ही आएगा, सोल्व करके देख लो, लिखते ऊपर यही है, वो तो बस पता करने का तरीका होता है, नीचे भी 5 ऊपर भी 5 बनाना है, तो आप एक लिखिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास अगला लिखिए 1/9 माइनस 1/16, अगला लिखिए 1/16 माइनस 1/25, अगला लिखिए आप लोग 1/36 माइनस अपने पास 1/36 नहीं, ये 400। अब ये आप कुछ बच्चों को क्योंकि काटने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बाकी चीजें तो उनसे जिंदगी में बहुत कम कटती हैं, लेकिन ये जो चीज है वो आपको, बाकी जो संख्या आती है ना, जैसे कभी भी ऐसे इस प्रकार से आ जाए तो उनको यहां से नहीं कटता कि ये कैसे काटूं, तो ये चीजें तो उनसे बहुत मुश्किल से कटती हैं, इसलिए वो ऐसी संख्याओं को काटने में, काटने का लुत्फ उठाते हैं। ये अपने पास आ गया, फिर एलसीएम आप लोग ले लोगे, तो यहां पर लिख ही देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा 99 कहां से आ गया, तो ये 99 अपॉन 400। बताओ अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे आ गया, अब तो बताइए।
क्या हम लोग आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुलदीप कह रहा है सर तो कपिल शर्मा शो को भी फेल कर देता है। मैं कहाँ भाई कुछ बोलता हूँ, मैं तो लगातार जब से आता हूँ पढ़ाना शुरू करता हूँ लास्ट तक पढ़ाते ही रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब ये क्वेश्चन अलग अलग लिखने के तरीके हैं कि किस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं, वो फिर सोल्व करना है, यही प्रैक्टिस होती है। पहले चीजें आपको बेसिक थ्योरी समझाई, अब मैं क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप से लिखता है ना एग्जामिनर, उसको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को लिख सकता है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा दिनेश, 5 का मल्टीप्लाई अगर जरूरत है तो। और पहले से 5 लिखा हुआ है तो जरूरत है नहीं। और अगर नहीं लिखा हुआ है, आपको लगे कि यहां पर तो सर नीचे 5 का गैप है ऊपर 5 है नहीं, तो कर दो। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जबरदस्ती कोई है नहीं। तो ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, 1/2 का स्क्वायर -1, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का साइन क्या आपको पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो दो 1 का स्क्वायर तो क्योंकि 1 ही होता है, तो एक बार तो 2 माइनस 1 तो 1 होगा, और 2 प्लस 1 3 होगा। याद रखिए मैं यहां पर ये सोल्व कर रहा हूं, देखिए। अब हर छोटी छोटी चीज हम लोग सारी सारी लिखेंगे नहीं, ये मैं एक बार लिख रहा हूं 4 माइनस 1 और अगली बार लिख रहा हूं 4 प्लस 1। तो यहां पर मैं सोल्व करके 3 गुना 5 ही लिख रहा हूं, 4 माइनस 1 3 होता है और 4 प्लस 1 5 होता है। अगला मैं लिख रहा हूं यहां पर 6 माइनस 1 5 होगा और 6 प्लस 1 7 होगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। 20 माइनस 1 तो 19 और 20 प्लस 1 21। बस क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग अलग है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, नीचे अगर 2 का गैप है तो क्या ऊपर भी 2 चाहिए क्या? 2 अगर होता, मान लो पहले से ये होता, तो फिर तो हमें क्या जरूरत थी, नीचे भी 2 ऊपर भी 2 ऐसे लिख देते। लेकिन अब की बार ऊपर 2 नहीं है, तो आप 2 से इंटू करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। नीचे वाला 2 तो हम लोग बाहर ले लेते हैं और ऊपर वाला 2 जो है वो यहीं पड़ा रहने देते हैं। अब यहां पर मुझे बताइए, क्या फर्स्ट और लास्ट स्टेप आप लोग लिख लोगे क्या? ये बात बताना। यहां से 1/2 तो बिल्कुल ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, 2 ऊपर 2 आएगा या 1 आएगा? यहां से पहली स्टेप 1/1 और लास्ट स्टेप 1/21, ये हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। तो 1/2 नीचे एलसीएम तो आ गया 21, और 21 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 गुना अपने पास 20/21, और 20/21 का मतलब क्या 10/21, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या सभी बच्चे, अब आप लोग मुझे बताओ, खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? आज बताइए सभी लोग। हाँ, बारिश की वजह से हो सकता है श्री भगवान, बारिश बहुत हो रही है भाई जयपुर में। तो जयपुर में तो बारिश का तूफान आया हुआ है। गूगल भी बताता 100% बारिश होगी। इतना कंफर्म, प्रोबेबिलिटी एकदम 100% बताता है कि 9 10 11 12 1 2 3 कल शाम को या कल सुबह 100% बारिश होगी, ऐसे बता देता आजकल गूगल भी। इतना कंफर्म हो गया कि होगी ही होगी, 100% होगी, देखो ऐसे बता देता है। प्रतीक पढ़ते रहो, आपको लगे कि जल्दी करना है तो रिकॉर्डेड आपके साथ डाला हुआ है, उसको देख लो भाई। बाकी सुबह से आप पढ़ तो रहे नहीं हो, यही कमेंट कर रहे हो ना। एकदम पहली बार ही पढ़ रहे हो एम एन चौधरी, तो फ्रेशर अगर हो तो प्रैक्टिस बैच अभी मत लेना, एक बार पढ़ो उसके बाद लेना।
ये जो लिखा हुआ है मुझे बताइए सेम। अब पिछला क्वेश्चन जैसे ही मैंने करवाया है ना, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि यार एक बार पिछले में हो सकता है कोई बच्चा फंस गया हो, लेकिन ये अब आपके दिमाग में एक बार माइनस और एक बार प्लस, माइनस करोगे तो 4 और प्लस करोगे तो 10, माइनस करोगे तो 10 और प्लस करोगे तो 16, माइनस करोगे तो 16 और प्लस करोगे तो अपने पास 22। ये इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। मुझे बताइए माइनस करोगे तो अपने पास 29 होगा या 28 होगा, और प्लस करोगे तो 34 होगा। अब बताओ गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर 6 का गैप चल रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? देखिए और एक स्टेप मैं बचाऊंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से मैं स्टेप बचाते हुए जा रहा हूँ। 6 से मैं इंटू करूंगा, यहां से पहली स्टेप आएगी और यहां से लास्ट स्टेप अपने पास आ जाएगी। ये लीजिए, तो 1/6 जो एलसीएम अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 34 का डबल 68, तो ये अपने पास 16 हो जाएगा, अपने पास 16 नहीं 17 हो जाएगा, और ये अपने पास 2 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू अपने पास 15/68, 3 से कट रहा अपने पास 2 बार और 3 से कट रहा अपने पास 5 बार, तो आंसर 5/136 ये आंसर आ गया। एक बार बताना यहां से क्वेश्चन देख के डायरेक्ट मैंने ये वाली स्टेप कैसे लिख ली, क्या सब बच्चे इस बात को अब पकड़ पा रहे हो क्या? अगर मैं पहला ही क्वेश्चन ऐसे करवा देता ना कि पहली स्टेप लास्ट स्टेप और 1/6 कॉमन, तो आप लोगों को लगता कि ये क्या हो गया, लेकिन प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एग्जाम में स्टेप कैसे खाते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा जो अपना गेम है वो टाइम का है। बोलिए सभी लोग, आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई आप लोग सब लोग मिलकर, और अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। करण कुमार, जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना करण, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए हम लोग भाई टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपने पास फैकल्टी अपना पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी कभी कभार ऑफलाइन क्लास ऐसा कभी नहीं होता। ऑनलाइन जो क्लास में कभी कभार, क्योंकि उधर से क्लास बंद हो जाती है, कभी क्लास में नेटवर्क इश्यू आ जाता है, तो आपको अगर नेटवर्क इश्यू के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिए। उस पर देखिए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको टीम जरूर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगी, ताकि कल वैसी प्रॉब्लम नहीं आए। और इस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख लिया करो थोड़ा सा ऑनलाइन में, और आपको हमेशा नहीं होता ऐसा, जैसे महीने 2 महीने 3 महीने में एक आधी बार हो जाए, तो ऐसे आप लोग कर लिया करो। जेके राणा कौन ऊपर, मुझे तो ऐसा कोई ये है नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर शिलोंग आइए, जरूर आएंगे भाई। आप बुलाओ और हम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, कभी नहीं हो सकता। गौरव धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, तो भाई पहले दिन आप तो चलना भी नहीं सीखे थे, उसमें 6 महीने लगे थे, आपको पता है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे, तो अपने मम्मी या पापा से पूछना, जब आप 7 मंथ्स के या 6 मंथ्स के जब हुए थे ना, तब आपने खड़ा होना शुरू कर दिया था अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा मजबूत करने के लिए। पूछना उनसे, आज बात करके देखना अपने मम्मी या पापा से, जब आप 6-7 महीने के थे तो थोड़ा थोड़ा आपने खड़े होना नहीं, पकड़कर वो पकड़ते थे आपको, लेकिन आप पैर पर एकदम पूरा का पूरा खड़े हो जाते थे। फिर क्या हुआ कि आपने थोड़े दिन महीने 2 महीने बाद में जंप लगाना शुरू किया, पैरों में उछलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आपने नीचे से जंप लगाना शुरू किया। 8-9, तो आपको ऐसे 9 महीने 10 महीने 11 महीने हुए, 12 महीने हुए, और जब आप लोगों ने चलना शुरू किया था ना, तब आप लोग 13 या 14 महीने के हो चुके थे। तो चलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आज जो आप आसानी से चल रहे हो, उसको प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ आपको चलाने में 7 महीने का टाइम लग गया। तो वो जो तैयारी जो है ना, वो पहले से ही शुरू कर देती है कि यार मुझे इसको है ना 13 या 14 मंथ्स पर चलाना है, और इसको अगर चलाना है तो फिर इसकी तैयारी आज से 7 महीने पहले ही शुरू कर दी जाए। आप पूछना अपने मम्मी और पापा को, तो आपके साथ यही हुआ है। फिर आपने पहले चारपाई अपने घर पर या किसी टेबल को या दीवार को पकड़कर चलना शुरू किया, उसमें भी आपने 2 महीने निकाल दिए थे। तो आप पहली बार में ऐसे नहीं कि बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बार में तो प्रॉब्लम आएगी। या उनसे पूछ के देख लो कि जब आपने ब्रश पकड़ना शुरू किया था तो आपको कम से कम 15 दिन तो ब्रश पकड़ना नहीं आया था। कैसे मैं ब्रश करूं, चम्मच पकड़ना शुरू की थी, वो मुंह में जा ही नहीं रही है, कभी तो इधर कभी इधर, कभी ढंग से जा ही नहीं रही, उससे पहले ही आधी चीजें तो गिर जाती हैं।
दही खा रहे हो या चावल खा रहे हो, आधी चीजें तो मुंह में ले जाते ही गिर जाती थी। उसको भी प्रकृति को आपको सिखाने में कम से कम 20 दिन 25 दिन लगे, तब जाके वो चम्मच आपके सही मुंह में जानी शुरू हुई। तो थोड़ा तो टाइम लगता है, ये मानकर बैठिए आप, ये अपने पास आगे की आपकी जिंदगी पूरी बदल देता है एक बार सिलेक्शन होने के बाद। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये खुद भी आप मानिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग, ये अपने पास जो लिखा हुआ है नीचे, अपने पास गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर 2 का। तो मुझे बताइए क्या ऊपर भी 2 ही चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर 2 चाहिए। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा 1/2, और ये आ गया ऊपर 2 बनी गया है, 1 2 और 3। यहां पर 2 3 और 4, यहां पर अपने पास 3 4 और 5। और अब की बार मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर आपको याद है कल की क्लास, तो क्या नीचे अपने पास इसको लिखोगे कैसे? चलो गैप तो सेम हो गया, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कहोगे सर यहां से अपने पास अब की बार नीचे अगर 3 है, अब ये चीज याद आनी चाहिए मेरे बताने के बाद, तो हो सकता है पहले नहीं आए, लेकिन अब तो आनी चाहिए कि नीचे सर 3 अगर कभी भी हो तो नीचे फिर 2 2 आते हैं इस प्रकार से, ऊपर तो एक ही आएगा, लेकिन इसको ऐसे हम लोग तोड़ते हैं। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 1 3/4 माइनस 1/4/5 ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में अपने पास 1/n+1 इंटू n+2, ये अपने पास लास्ट टर्म बचेगी। बीच वाली सारी टर्म तो अपने पास माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएंगी, तो यहां से अपने पास 1/2, तो ये तो पहली टर्म तो ये बचेगी 1/2, और लास्ट टर्म ये बचेगी 1/n+1 इंटू n+2, माइनस का ये बच जाएगी पहली और लास्ट टर्म। और 2 अंदर इंटू करोगे तो इसने ऑप्शन इसी प्रकार से अपने पास लिखे हैं 1/4 माइनस 1 ये अपने पास 1/4 माइनस ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 1/2 का यहां भी इंटू होगा और यहां भी इंटू होगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राकेश कह रहा है क्लास का टाइम सुबह का 6 बजे कर दो। देखिए राकेश, मैंने ये टाइम सुबह 7 बजे का कर रखा है, यही रहने दो भाई, बहुत दिनों से फिक्स है। आप अकेले के लिए करोगे तो फिर बहुत सारे बच्चों को 6 बजे में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मैंने काफी दिन से फिक्स कर रखा है कि मॉर्निंग में 2 फायदे हमें मिलते हैं। एक तो आप लोग 7 बजे पढ़कर 8:15 बजे तक, कुछ लोग 10-10 बजे 11-11 बजे उठते हैं, उनका फिर तो पूरे दिन फिर दिमाग ही खराब रहता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे थोड़े से जल्दी उठें और सुबह सुबह मैथ्स का काम खत्म कर दें। वो उनके एक कम से कम जैसे आप कुछ कर लेते हो ना, तो पॉजिटिविटी वैसे ही दिमाग में, एक तो देखिए आप टेंशन लेते हैं कि यार आज भी पढ़ाई नहीं हुई, दूसरे दिन भी नहीं हुई, 4-5 दिन अगर नहीं पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपका मतलब दिमाग खराब होना शुरू होगा, पॉजिटिविटी नहीं रहती। और एक सुबह सुबह आप क्लास कर लेते हो ना, यार मैथ्स की क्लास मैंने आज की कर ली है और थोड़ी देर में पढ़ भी लिया हूं, तो आज तो आपको खुद को बढ़िया फील होता है बच्चे को, पहली बात। दूसरी बात, सुबह सुबह का नेटवर्क अच्छा रहता है। शाम की क्लास में तो सर ये हो रहा है, सर लैग आ रहा है, सर ये आ रहा है। सुबह सुबह का नेटवर्क सबका अच्छा रहता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं वो 3-4 बजे तक रील देखकर सो जाते हैं। तो वो रील देखकर सो जाते हैं, तो फिर सुबह सुबह का नेटवर्क ज्यादा लोगों के पास नहीं होता, नेटवर्क कम ही लोग चला रहे होते हैं, तो एकदम स्मूथ आपके मोबाइल पर क्लास चलती है। एक दो बच्चों को कभी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 99% टाइम जो है ना, वो क्लास सुबह सुबह की स्मूथ चलती है, क्योंकि रील देखने वाले लोग सुबह सुबह नहीं देखते, वो तो सुबह सुबह सोते रहते हैं, 3-4 बजे सोए हैं। तो ये टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सही। कुछ लोगों को, जैसे मैं एक बार दिल्ली पढ़ाने पहुंचा, तो वहां तो 9-10 बजे से पहले बैच लगता ही नहीं। हमारे राजस्थान में तो पहला बैच जो बनता है ना, वो 7 बजे का बैच, सबसे ज्यादा बच्चे 7 बजे के बैच में आना पसंद करते हैं यहाँ पर। तो मैं एक बार दिल्ली, लॉकडाउन से पहले की बात है, वहां तो 9-10 बजे से पहले तो कोई बच्चा पढ़ने आता ही नहीं, वो लेट सोते हैं या पता नहीं क्या हुआ। लेकिन यहां पर उसी हिसाब से मैंने यहाँ का देखकर आपको 7 बजे का इसलिए किया है, क्योंकि रहना तो घर पर ही है, बाहर तो आपको जाना है नहीं। तो 7 बजे आप कहीं भी हो, चाहे आप सर्दी का टाइम हो, चाहे बारिश का टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, घर पर रहना है तो आप 7 बजे आराम से क्लास ले लेते हो। 7 बजे मेरे पास भी काम कम आते हैं, इवनिंग की क्लास बहुत बार ऑफ हो जाती है, कहीं कोई मतलब मान लो बच्चे हैं, बीमार हो गया, डॉक्टर के लेकर जाना है, या कोई शादी वादी में जाना पड़े, या कहीं चले गए और वहां पर फंस गए, वापस नहीं आ पाए, तो ये 3-4 फायदे मिलते हैं। रात को चाहे 2 बजे 3 बजे घर पर तो आते ही आते हैं, तो फिर अपने पास यहाँ पर सुबह की क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए सुबह की क्लास में आप देखोगे मेरी छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं।
अगर आप देखोगे ना तो मेरी जो छुट्टियां होंगी वो भी आपको लगेगा यार ये टीचर तो लगातार पढ़ाता ही रहता है, छुट्टी तो ले ही नहीं रहा है। लेकिन कल का इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग ऑफ रखेंगे, भाई मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ऑफ है कल और ये भी ऑफ रहेगा, तो कल की क्लास तो ऑफ रहेगी। वो मतलब अचानक छुट्टी वाली बात मैं बता रहा था कि अचानक ऐसे नहीं कि आज भी काम आ गया कल भी काम आ गया, वीक में 3 ही क्लास हो पा रही है, ऐसे नहीं होता। देवांश गौरव आज तो स्कूल गया है, वो स्कूल लगी है आज उसकी। तो कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो। कल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको सभी बच्चों को, और आप लोग पढ़ाई कीजिए, कल रिवाइज करना, परसों हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।